मैंने अर्ज किया था तो कि वैनिशिंग ग्रेडियंट्स को मैनेज करने के लिए एक जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो ग्रू या गेटेड रिकरेंट यूनिट है। लेकिन इसका एक एक और भी हमारे पास पॉपुलर आरएनएन सेल स्ट्रक्चर उसको कहना चाहिए है, विच इज कॉल्ड एलएसटीएम या लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है। LSTM was proposed by Hofstadter और लैंग्वेज मॉडल्स में लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज मैनेज करने के लिए LSTM इज आल्सो रियली गुड। LSTM जो है इट्स मोर ऑफ अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्रू, तो ये ग्रू से थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। वो मुश्किल कैसे लगेगा? मैं थोड़ा सा हम ऐसा करेंगे कि हम ग्रू और LSTM को कंपेयर कर लेंगे ताकि हमें इनके डिफरेंसेस पता चल जाए। तो मैं अभी क्या करूंगा कि मैंने जो पिछले पेज पे इक्वेशन लिखी थी वही लिखूंगा और फिर मैं LSTM की इक्वेशंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों स्ट्रक्चर जो है उसमें फर्क क्या है। तो उसके बाद अगर आज टाइम बचा तो आज, वरना कल जो है हम LSTM जो है, क्योंकि LSTM को बाज जगह पिक्चर्स की फॉर्म में भी दिखाया जाता है, तो फिर हम LSTM की एक पिक्चर भी बना लेंगे और उस फिगर के थ्रू हम उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और कल मेरी कोशिश होगी कि मैं छोटे छोटे कुछ दो RNN जो हैं उनका पीस ऑफ कोड जो है वो किरास के जरिए जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लो। ठीक है। तो ग्रू हमारे पास अगर हम ग्रू की बात करें तो वाज सी, पहले हमने सी टिल्डे कैलकुलेट करना था विच वाज इक्वल टू, अब मैं रेलेवेंस गेट वाला रिलेशनशिप ही लिख रहा हूँ, तो एसेंशियली आपको पता है कि नीचे फिर मैं रेलेवेंस वाली इक्वेशन भी लिख दूंगा। अब हमने दो गेट्स कैलकुलेट करने हैं, रेलेवेंस गेट एंड अपडेट गेट। तो रेलेवेंस गेट जो है वो हमारे पास है, उसके अपने वेट्स हैं W और ये डॉट दरमियान में मैं नहीं डाल रहा, लेकिन एसेंशियली दिस इज डॉट प्रोडक्ट एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन। और ये हमारा एक्स टी है और यहाँ हमारी बायस है। सिमिलरली हमारा अपडेट गेट, ये इक्वेशन आपको जरा ओवरवेलमिंग अगर लग रही हो तो आप ये गौर करेंगे, ये सारी इक्वेशंस में सिर्फ वेट्स और बायस का फर्क है और थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो अगर आप एक इक्वेशन जो है वो आपको, अगर आप उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो एसेंशियली बाकी इक्वेशन लिखने में आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पे हम प्रीवियस मेमोरी वैल्यू और करंट टाइम स्टेप की इनपुट ही यूज कर रहे हैं, सिर्फ हर गेट के वेट्स अपने हैं, अगर आप और करें तो बाकी स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास सेम है। तो हमारे पास जब दोनों गेट्स आ जाते हैं तो उसके बाद जैसा कि मैंने अर्ज किया था, हम करंट एक्टिवेशन या CT कैलकुलेट करते हैं और ये अपडेट गेट पे डिपेंड करती थी, और ये चूंकि वेटेड है तो अगर ये ऑफ होगा तो फिर हमारे पास जो प्रीवियस वैल्यू है, सॉरी ये मैंने इसको उल्टा कर दिया ये अपडेट गेट जो है ये सी टिल्डे ऑफ टी से कैलकुलेट होगा और यहाँ हमारे पास प्रीवियस वैल्यू आएगी। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक्टिवेशन एट टाइम स्टेप टी इज इक्वल टू मेमोरी कॉन्टेंट्स। ये हमारा ग्रू था। अब हम LSTM को देखते हैं कि वो ग्रू से कितना फर्क है, और अब आपको आइडिया होगा कि क्यों मैंने ये एक सी अलहदा यूज किया था। क्यों? क्योंकि LSTM के केस में ये सी जो है ये एक्टिवेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो अगर हम LSTM को लिखें तो डेफिनेटली उसमें भी LSTM भी एक कैंडिडेट मेमोरी वैल्यू पहले कैलकुलेट करता है
और उसकी कैलकुलेशन जो है वो फर्क सिर्फ ये है कि चूंकि अब सी ए के बराबर नहीं रहा तो इसलिए पहले हम ए की जगह सी यूज कर रहे थे तो अब हम सी नहीं यूज कर सकते, अब हमें प्रीवियस एक्टिवेशन से ये कैलकुलेट करना है क्योंकि अब हमारे पास ये रिलेशन इज नो लॉन्गर वैलिड इन एलएसटीएम। तो ये अगर मैं लिखूं तो ये ग्रू साइड है और ये LSTM साइड है। So now we have tan H। आगे आपको बताया कि इसके अपने वेट्स हैं WC के, लेकिन अब एक्टिवेशन हम यूज करेंगे प्रीवियस टाइम स्टेप की, करंट टाइम स्टेप की इनपुट यूज करेंगे और हमारे पास बायस होगी अपनी। अपडेट गेट हमारे पास इसी तरह है, सो विल यूज एन अपडेट गेट यानी कि LSTM में भी अपडेट गेट होता है। यहाँ अगेन हम सी की जगह अब एक्टिवेशन यूज करेंगे। अच्छा, एक जो अब डिफरेंस है वो है फॉरगेट गेट। ग्रू में हमारे पास ये अपडेट गेट था जो बताता था आपने अपडेट करना है और 1 माइनस अपडेट को हम कहते थे जी कि ये अपडेट नहीं करना, लेकिन LSTM इसको एक स्टेप और आगे लेके जाता है। वो कहता है कि ये अपडेट गेट डिसाइड करेगा कि आपने अपडेट करना है या नहीं या कितना करना है, लेकिन वो इस जगह पे एक नया गेट जो है इंट्रोड्यूस कराता है, इसे ये कहता है फॉरगेट गेट। फॉरगेट गेट ये डिसाइड करता है कि प्रीवियस एक्टिवेशन का कितना पोर्शन आपने फॉरगेट कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब जब नया सीटी कैलकुलेट होगा दैट वुड बी अ कॉम्बिनेशन, ये नहीं होगा कि या तो पूरा कैंडिडेट राइट हो जाए या पूरी प्रीवियस एक्टिवेशन राइट हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास एक मिडल ग्राउंड भी है, तो मिडिल ग्राउंड ये है कि अपडेट कहता है जी कि 50% ऑफ करंट सीटी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम कैंडिडेट मेमोरी वैल्यू एंड 50% ऑफ करंट मेमोरी इज रिटेन्ड फ्रॉम प्रीवियस मेमोरी से, ठीक है। अब वो जो 50% भूलना है, वो जो भूलने वाला पोर्शन है वो फॉरगेट गेट डिसाइड करेगा। इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास एक LSTM में हमारे पास एक नया गेट आ गया विच इज फॉरगेट गेट। तो एसेंशियली अब हम फॉरगेट गेट को F गैमा से जाहिर करेंगे। बाकी हमारे पास फॉरगेट गेट के अपने वेट्स हैं। ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास बायस है। अब हम सीटी या करंट टाइम स्टेप की मेमोरी कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया था अब वो अपडेट और फॉरगेट का कॉम्बिनेशन होंगे। तो ये अपडेट, और अपडेट आपको पता है कि कैंडिडेट वैल्यू की बेस पे अपडेट करता है, और उसके बाद हमारा फॉरगेट गेट, और फॉरगेट गेट जो है वो आपको पता है कि प्रीवियस मेमोरी कंटेंट्स जो हैं CT-1 उनकी उनमें से कुछ पोर्शन जो है वो हमें रिटर्न करता है, ठीक है। तो अब आप लाइन टू लाइन कंपैरिजन कर सकते हैं LSTM और ग्रू का और उनके डिफरेंसेस। एक डिफरेंस जो है वो अभी आना है, वो ये है कि अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये मेमोरी सेल से जो एक्टिवेशन कैलकुलेट होनी है उस एक्टिवेशन की क्या वैल्यू। अच्छा, उस एक्टिवेशन के लिए जो LSTM है वो एक तीसरा गेट यूज करता है, यू सी इट इज हैवीली गेटेड। उस तीसरे गेट को हम LSTM की जुबान में कहते हैं आउटपुट गेट, ठीक है। तो इसको मैं गैमा डॉट या गैमा ओ जो आपको पसंद है आप उससे जाहिर कर लें। एसेंशियली ये क्या करेगा, ये हमें CT से करंट टाइम स्टेप T की एक्टिवेशन कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। सो दैट इज नॉट WC। अगेन आपको बताया है हम A
यूज करेंगे एंड दैट ए इज यहाँ अभी प्रीवियस ही टाइम स्टेप आएगा क्योंकि हमने ए टी अभी कैलकुलेट करना है, हमने किया नहीं है। तो जब तक हम ये ए टी कैलकुलेट नहीं करते हम प्रीवियस एक्टिवेशन यूज करेंगे। तो ये चीज आपने जेन में रखनी है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास बायस आ जाएगी। अब इस आउटपुट गेट की बेस पे हम ए टी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट वुड बी ए टी, यानी टाइम स्टेप टी पे जो एक्टिवेशन है दैट इज आउटपुट गेट मल्टीप्लाइड बाय 10h ऑफ ये जो आपने C कैलकुलेट किया था सी टी। सो दिस इज LSTM या लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। ओके जी, फर्ज करते हैं हम कि ये हमारा सेल है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें दो इनपुट्स आ रहे हैं, एक सी पी माइनस वन जो मेमोरी कंटेंट है प्रीवियस टाइम स्टेप का, और दूसरा हमारे पास है ए टी माइनस वन जो एक्टिवेशन है प्रीवियस टाइम स्टेप, ठीक है। अब हमारे पास इसमें चार गेट्स हैं, तो वो गेट्स हम बनाते हैं। फर्ज करें जी ये फॉरगेट है, फॉरगेट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि पढ़ा जा सके। फॉरगेट अपडेट आउटपुट, और दरमियान में ये जो हमने 10h यूज किया था इसको भी हम इधर ही शो करते हैं। टेन एच, ठीक है जी। ओके जी, अब हमने इसको इनपुट देनी है। ये तमाम चीजें आपको पता है कि ये प्रीवियस एक्टिवेशन एज ए इनपुट ले रही हैं और करंट इनपुट वैल्यू ले रही हैं। तो हम इन दोनों को ऐसे कंबाइन कर देंगे। तो ये एक्टिवेशन है और ये हमारी एक्स टी है। हमारे पास दोनों वैल्यूज जो हैं ये इन चारों को एज अ इनपुट जा रहा है, ठीक है जी। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास जो फॉरगेट गेट है उसका एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन को मैं डॉट से भी जाहिर कर सकता हूँ, स्टैरिक से भी। मेरा ख्याल हमने पहले स्टैरिक से जाहिर किया था, इसलिए हम इसको स्टैरिक से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हमारे पास एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन है। उसके बाद अपडेट और 10h जो है ये हमारे लिए CT कैलकुलेट कर रही थी। इस जगह पे हमारे पास दो ऑपरेशन आएंगे, एक तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद एडिशन, ठीक है। ओके, अब ये CT जो है ये इधर पास हुई और फॉरगेट गेट जो है उसकी आउटपुट इधर पास हुई है एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं, नाउ दिस इज गैमा ऑफ एफ, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑपरेशन था दैट वाज अपडेट गेट एंड 10h। आपको पता है इस 10h से जो हमारे पास आउटपुट आई थी उसको हमने C टिल्डे का नाम दिया था, विच वाज दी
कैंडिडेट वैल्यू। तो ये जो tan h की आउटपुट है C टिल्डे, इसे हमने मल्टीप्लाई किया था एलिमेंट वाइज अपडेट गेट के साथ, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहें तो वो ये पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, और ये वो पोर्शन है जो पहले मैंने ड्रॉ किया था। मैं इसको 1 या 2 भी लेबल कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सो अगर मैं इसको 1 कह रहा हूं तो दिस इज 1, अगर मैं इसे 2 कह रहा हूं तो हमारे पास ये जो आउटपुट आएगी ये 2, ठीक है। ओके, आपको पता है ये दोनों ऐड हो के हमें सीटी देंगे, यानी करंट मेमोरी कंटेंट। तो अब हमारे पास करंट मेमोरी कंटेंट जो है वो इस जगह पे मौजूद है, सी टी। ओके, अब ये सी टी और प्रीवियस सी टी माइनस वन जो है, जैसा कि हमने फॉरगेट गेट में देखा था, ये दोनों भी कंबाइन होते थे इसे कैलकुलेट करने में। तो ये एक 2 वाला पोर्शन था, ये 1 वाला पोर्शन था। इसका मतलब है कि अब हम इसकी आउटपुट जो है वो इधर को पास करें। तो अब हमारे पास ये 1 पोर्शन और ये 2 पोर्शन दोनों कंबाइन होंगे, तो अब हमारे पास ये सी टी इस जगह पे कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। एसेंशियली ये सेम इक्वेशंस जो मैंने ड्रॉ की थी, मैं सिर्फ उन्हीं को एज अ फिगर प्लॉट कर रहा हूं और मैं कोई खास काम नहीं कर रहा, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन इस पॉइंट तक है तो प्लीज पूछ ले। इसको हमने अपडेट गेट का नाम दिया था, इसलिए हम इसको यू ही लिखते हैं, इनपुट नहीं करते। दैट वाज आवर अपडेट। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आउटपुट गेट वाला ऑपरेशन रह गया है। आउटपुट गेट का ऑपरेशन जो है वो हमें इधर से मिलेगा, और आप देख सकते हैं कि आउटपुट गेट की आउटपुट ये वाली है और साथ साथ ये tan h ऑफ ct भी यूज कर रहा है। इसका मतलब है कि ये tan h ऑफ ct अगर हम शो करना चाहते हैं तो हमें इस जगह पे tan h शो करना पड़ेगा, ऐसे tan h। और इनके दरमियान हमारे पास अगेन एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन थी, तो इधर भी हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन प्रेजेंट करेंगे, और इससे हमें मिलेगा क्या, ए टी, ठीक है जी, ए टी। और ये ए टी जो है ये नेक्स्ट टाइम स्टेप का ए टी माइनस वन बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो सी टी है, ये जब सेल से बाहर निकलेगा तो ये नेक्स्ट टाइम स्टेप का सी टी माइनस वन बन जाएगा। अच्छा, एक चीज जो हम और इधर कर सकते हैं, आपको पता है कि बाज दफा हम लेबल में भी इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे हमें हर टाइम स्टेप पे कोई लेबल प्रेडिक्ट करना होता है, तो उस लेबल को प्रेडिक्ट करने के लिए यूजुअली आपको बताया कि हम एक्टिवेशन यूज करते हैं। तो उस एरो को अब मैं ब्लू पेंसिल से दिखाऊंगा। तो हमारे पास जो एक्टिवेशन आई, इस एक्टिवेशन को मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं कि इस एक्टिवेशन को हम फर्दर यूज कर सकते हैं सॉफ्टमैक्स या सिग्मॉइड या कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन जो प्रेडिक्ट करेगा वाई हैट, ठीक है। अगर आपको इस टाइम स्टेप पे प्रेडिक्शन भी चाहिए, वाई हैट ऑफ टी इसका नाम हमने रखा। तो ये हमारे पास फिगर है जो इन इक्वेशंस को एलएसटीएम की सूरत में रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, ये दोनों तरीके जो हैं, ये दोनों तरीके ठीक हैं एलएसटीएम को अंडरस्टैंड करने के, लेकिन पर्सनली मुझे इक्वेशंस से ज्यादा समझ आती है, लेकिन कुछ लोगों को फिगर्स या प्लॉट से ज्यादा समझ आती है, तो इसलिए मैंने फिगर भी ड्रॉ कर दी है। तो essentially that is all for LSTM.